नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारी देता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है और ना ही इन ग्रंथों की उपलब्धता आप तक है। तो जागो पंच का काम है आपको इन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचाएं और आपको आपके मानवीय जीवन से रूबरू करवाएं। इसी क्रम में आज फिर कूर्म पुराण लेकर मैं आया हूं और कूर्म पुराण का 300 अध्याय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें आप देखेंगे जैसे ईश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मांड की पूरी रचना की है और इस ब्रह्मांड को बनाने के बाद उसने सतयुग, द्वापर, त्रेता, पता नहीं कौन कौन सा युग, कलयुग ला के सब बना के खड़ा कर दिया है। और उसने सब युगों में आदमियों के व्यवहार नियंत्रित कर रखे थे। जैसे सतयुग में कोई किसी के यहाँ चोरी नहीं करता था और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सतयुग था। यानी जो शोषित लोग थे उनको पढ़ने लिखने का, जो कमज़ोर लोग थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, कमाने खाने वाले लोग थे, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो सतयुग था। और जहाँ पर इन कमाने खाने वालों को, मेहनत मजदूरी करने वालों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, बोलने का अधिकार मिल गया, तो ये कलयुग हो गया। यही बात आपको इस वीडियो में समझनी है कि कैसे जो सतयुग में ब्राह्मण बड़े पूजनीय होते थे, वही पूजनीय ब्राह्मण कलयुग में कैसे होंगे, यह वीडियो आपको स्पष्ट रूप से बताएगा। तो साथियों, अंत तक बने रहिए। बड़ी मज़ेदार ब्राह्मणों के विषय में बड़ी मज़ेदार जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और जबकि इस शब्द मेरे नहीं है, अगर किसी को आपत्ति है तो वह कूर्म पुराण पुस्तक उठकर निकाल कर वो पढ़ ले। अगर उसे नहीं वहाँ पर मिलता है तो यदि उसे कोई मानसिक या किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। लेकिन अगर ऐसी मिलती है तो बेचारा अपनी मनोभावनाओं को थोड़ा काबू रखे और यह ध्यान रखे कि कैसे हमारे समाज में पहले गलत लोगों का प्रादुर्भाव था। तो आइए चलते हैं। ये कह रहे हैं युग धर्म निरूपण, यानी युग धर्म यानी कि युगों का जो धर्म था उसका निरूपण वो कैसे रहेगा, यह इन्होंने बताया है। तो यहाँ बोलने वाले कौन हैं? वही हमारे व्यास जी। व्यास जी उवाच, संस्कृत स्किप, हिंदी आपको सुनाएंगे। व्यास जी बोले, कलयुग में मनुष्य तमोगुण से व्याकुल होकर सदा धन, असूया तथा तपस्वियों का वध करने में लगे रहेंगे। अब देखिए, पहले ही व्यास जी ने उसी समय निर्धारण कर दिया था, लेकिन व्यास जी ने ये नहीं निर्धारण किया था कि ये जो बेचारे मेहनत मजदूर हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कलयुग लग जाएगा, और ये बेचारे बोलने लगेंगे तो कलयुग लग जाएगा, और सतयुग में जिनके इनके मुंह पे ताला लगा हुआ था वह सतयुग था, वह अच्छा युग था। यही बात देखने में आपको समझने में आएगी। लेकिन इसमें बेचारे कलयुग में बेचारे ब्राह्मणों की क्या दशा होगी, ब्राह्मण किस तरह का व्यवहार करेगा, यह सबसे मज़ेदार है। क्या? आइए। कलयुग में प्राणघातक रोग, हैजा, प्लेग आदि तथा भूख का भय निरंतर बना रहेगा। घोर अनावृष्टि का भय तथा अनेक स्थानों में उलटफेर होता रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आज से 50 साल पहले चले जाते हैं तो प्लेग, हैजा ऐसी बीमारियां थीं और भूखमरी बहुत तीव्र थी। आज तो सभी लोग खा रहे हैं। गेहूं की रोटी खाने के लिए उस समय 50 साल पहले रिश्तेदारों की बनती थी। ऐसा हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जब कभी रिश्तेदार आते थे तब उनके लिए गेहूं की रोटी बना करती थी। तो उस समय की क्या स्थिति थी खाने पीने में, यह बता रहे हैं। और उस समय भूख का भय निरंतर बना रहता था। एक टाइम खाना था तो दूसरी टाइम खाने के लिए बड़ा जुगाड़, मशक्क़त करनी पड़ती थी। लेकिन अब देखिए, उस समय घोर अनावृष्टि का भय तथा अनेक स्थानों पर उलटफेर होता रहता था। यह सब हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या आ गया है? खाने का तो प्रबंध चारों ओर है। बस क्या, थोड़ा सा कहीं पे आपको मेहनत मजदूरी का मौका मिल जाए तो आप दिन भर
फुल अच्छा खाना खा के जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहला काम ही नहीं था कहीं, बड़ी मुश्किल से अपने खेतों को गिरवी रख के बेगारी करने पर भी पेट भर के राशन नहीं मिलता था। वो कलयुग था कि आज कलयुग खत्म हो गया है। यही समझिएगा इनकी बातें कि ये लिखते क्या हैं और कहते क्या हैं। कलयुग में उत्पन्न हुए मनुष्य धर्म रहित, आहार रहित, महाक्रोधी, अल्प तेज वाले होंगे। वे लोभी, मिथ्याभाषी तथा दुह संतान वाले होंगे। देखिए क्या क्या लिख डालते हैं। बुरी इच्छा, असत अध्ययन, दुराचार, अशस्त्र शास्त्रों का अध्ययन करने से और ब्राह्मणों के कर्म दोष से प्रजाओं का भय उत्पन्न होगा। यानी कि ब्राह्मणों का जो शास्त्र वगैरह का अध्ययन है, इससे भी गलत पढ़ने से, गलत करने से जो प्रजा हैं उनके अंदर भय उत्पन्न होगा। फिर देखिए मेरे जैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। मेरे जैसे लोगों के लिए भी लिखा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आज, ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसके लिए भी इन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ा हुआ है। और अगर ईश्वर होता, ईश्वर इसके पीछे काम कर रहा होता, तो क्या ऐसा होता मेरे जैसे लोगों की सांसें उसी समय रोक देता जिस दिन पहली बार मंदिर में एक बच्ची के साथ दुर्घटना होने पे आवाज़ उठाई थी कि इसमें भगवान नहीं है, नहीं तो ऐसी घटना ना होती। उसी समय मेरे प्राण पखेरु ऊपर से खींच लेता, नहीं तो एक अवतार होता और मेरा अब तक अंत हो गया होता, मैं इस अवस्था को ना पहुंचता। यही चीज़ें हमें समझनी है जो हमारा समाज भय से ग्रसित है। आइए देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं। द्विजाति गण, द्विजाति गण पहले समझ लीजिए। द्विजाति जो होती है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको कहा गया है। कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे और यज्ञ भी नहीं करेंगे, और अल्प बुद्धि वाले लोग यज्ञ करेंगे और वेद अध्ययन करेंगे। आप अब समझ सकते हैं ये शूद्रों की आजकल देखिए भंडारा कराने की बड़ी तगड़ी प्रवृत्ति है। यज्ञ करवाएंगे और भागवत कथा करवाएंगे। अब आप देख लीजिए, और जो वो वाले हैं वो मस्त हैं, वो कुछ नहीं करवा रहे, वो धन बटोरने में लगे हुए हैं। लाओ करवाओ, तुम मुझको दो, और अपने बच्चों को पढ़ा के अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगवाने में लगे हैं। और शूद्र समाज लगा हुआ है कि हमारे पास धन इकट्ठा हो गया, अब देखो हमारा बेटा ठीक ठाक हाई स्कूल में पढ़ रहा है और हम 10 भैंसें रख के ठीक ठाक दूध पाल रहे हैं, या हम अपना गेहूं धान बेच ले रहे हैं, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा हो रहा है, चलो भंडारा करके इसका निपटारा कर ले। अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ा सा धन एकत्रित होने पे भंडारा करने का, भागवत कराने का प्रचलन बड़ा ज़बरदस्त है। और अब तो प्रचलन चल पड़ा है कि हर महीने बालाजी दर्शन करने के लिए जाओ। तो यही सब चीज़ें हमारे समाज में हैं जो बता रही हैं कि जिन्हें इन्होंने अल्पज्ञानी कहा, वो अल्पज्ञानी अब धर्म में मस्त हैं, और जिनके ऊपर धर्म की जिम्मेदारी थी वह सुरा सुंदरी में व्यस्त हैं। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। कलयुग में शूद्रों का संबंध ब्राह्मणों के साथ एक जगह सोने, बैठने, भोजन करने तथा मंत्र योग से होगा। और ये आप सभी को दिख ही रहा होगा। बेचारे अब इन ब्राह्मणों की दशा देखिए, ये आप बुलाओ इनको, आपके घर आएंगे, घर कथा कह के जाएंगे, हर काम घर आप जब बुलाओगे तब भाग के आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे चलने पर 1000-1100 की दिहाड़ी तो बन ही जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को समझ में आएगा। पहले ब्राह्मण ऐसे नहीं हुआ करते थे, ये कलयुग के ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है। अधिकांश शूद्र राजा होंगे जो ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। राजाओं में भ्रूण हत्या तथा चीर हत्या प्रचलित होगी, और द्विजातिगण होम, जप, दान, देवार्चन तथा अन्य शुभ कर्मों को नहीं करेंगे। द्विजातिगण कौन, ये मैं बता चुका हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कलयुग में लोग महादेव, शिव, ब्राह्मण, पुरुषोत्तम, विष्णु, वेद, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की निंदा करेंगे। और कौन पुराणों की निंदा कर रहा है? अभी देखो, मैं तो पुराणों को पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन ये निंदा करने वाले लोग कौन हैं, उन्हीं को ढूंढना है। क्योंकि मैं तो निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस पुराण की बातों को जो लिखा हुआ है यथावत आपको पढ़ा दे रहा हूँ, और ये जो थोड़ी बहुत ही इसमें त्रुटियां हैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो इसकी निंदा नहीं हुई, ये पुराणों की, वेदों की
प्रशंसा हुई कि जो छिपा के रख दिया गया, अब बाहर नहीं आ रहा था, उसे मैं बाहर निकाल के ले आया और लोगों तक बताने लगा। तो यहाँ पर मैं वेदों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और इस प्रचार प्रसार में ब्राह्मणों की पोल खुल रही है और उनके कृत्यों का उजागर हो रहा है कि कैसे ब्राह्मण पहले थे और कैसे ब्राह्मण आज है। लोग अनेक प्रकार के वेद विरुद्ध कर्म करेंगे तथा ब्राह्मणों को अपने धर्म में रुचि नहीं रहेगी, और वो तो उनको धर्म में अपने तब भी रुचि नहीं थी और आज भी उन्हें अपने धर्म में रुचि नहीं है। उन्हें तो रुचि है केवल किस तरह से, कहाँ से, दान से, चंदे से, या कौन सा तरीका ऐसा इजाद करें कि जिसकी वजह से धन आ जाए, कौन सा यज्ञ बना दे, काल्पसर की योग वाला पूजा करवा दे। ये नई चीज़ें जो निकल के आई आपके सामने, काल्पसर की योग, ये भी बड़ा प्रचलित में है। शनि के नाम पर बहुत सारे यज्ञ करवा के धन ऐंठ ले, तो ऐसे धन ऐंठने वालों को ब्राह्मण नहीं कहा गया था, इनको नीच ब्राह्मण कहा गया है। ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो इससे हमें पहचान होती है कि ब्राह्मण कैसे होंगे। लोग दुष्ट आचरण करने वाले तथा वृथा रूप धारण करने वाले पाखंडियों से घिरे रहेंगे और परस्पर बहुत याचना करने वाले होंगे। कलयुग में लोग जनपदों में अन्न बेचने वाले और चौराहे पर शिवलिंग बेचने वाले होंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति वाली होंगी। युग का अंत उपस्थित होने पर शुभ्र दांत वाले जिन नाम से प्रसिद्ध मुंडी काशायत वस्त्रधारी शूद्र धर्माचरण करेंगे, यानी धर्म का आचरण करेंगे। कौन? ये शूद्र लोग, और आज कर भी रहे हैं। धर्म का जो आचरण कर रहे हैं, धर्म का जो ठेका लिया हुआ है बचाने का, वह केवल इस समय शूद्रों के पास है, और केवल सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो शूद्रों के ऊपर है। अगर शूद्र ही इस अंधविश्वास और पाखंड से निकल जाए तो ब्राह्मणवाद तो यूं ऐसे बिखर जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे गोबर के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया हो। तो आइए चलते हैं। लोग अनाज की चोरी करेंगे, वस्त्रों का अपहरण करेंगे, चोरों के भी अपहर्ता चोर होंगे तथा अपहर्ता की हत्या करने वालों का भी होगा। अब देखिए, दुखों का प्रचुर्य होगा, लोग अल्पायु होंगे, देह में आलस्य और रोग होगा, अधर्म में विशेष रुचि होने से कलयुग में तामस गुण युक्त होगा। इसी तरह की जो चीज़ दी गई है इसमें, अल्पबुद्धि वाले लोग आसन पर बैठे हुए द्विजों को देखकर उन्हें उठा देंगे और शूद्र जो हैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रताड़ित करेंगे। तो अब प्रताड़ित क्यों ना करें? जब उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया और पूजा पाठ शूद्र कर रहा है, तो जब वो पूजा पाठ कर रहा था तो वो शूद्रों को प्रताड़ित कर रहा था, आज उल्टा वो प्रताड़ित कर रहा है, तो इसमें तकलीफ काहे की है? अगर व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत तकलीफ़ें शूद्रों ने झेली हैं, लेकिन फिर भी कलयुग में भी उन्हें सताने की पूरी जिम्मेदारी इन पुराणों में है। हे परंतप, कलयुग में समय के बल से ब्राह्मणों के मध्य उच्च आसनों पर शूद्र बैठेंगे। राजा द्विजों का अपमान करने वाला होगा। बार बार लिखा है ये चीज़, इससे पहले भी आप लोग सुन चुके हैं। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्प, आभूषणों और अन्य मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों की परिचर्या करेंगे। अल्प ज्ञान कौन? अल्पज्ञानी द्विज लोग आभूषण और अन्य मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों की पूजा करेंगे। हे राजन, शूद्र पूजा के योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखेंगे नहीं, और ब्राह्मण उनकी सेवा के अवसर देखकर द्वार पर खड़े रहेंगे। हो सकता है ऐसा दिन आ जाए, अभी तो कलयुग आया नहीं, और लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो हो सकता है आ जाए। ब्राह्मणों की दरिद्रता लग रहा है, करीबें दिख रही है कि ये दरवाजे पे खड़े नजर आएंगे, लेकिन ये तभी जब ओबीसी एससी एक होगा। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन पर आरूढ़ शूद्रों को घेर कर उनकी सेवा करेंगे और अनेक स्तुतियों से प्रशंसा करेंगे। बड़ी मज़ेदार बात देखिए, शायद ये कलयुग में ब्राह्मण प्रायश्चित करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो शूद्र से जीविका पाएगा वो ब्राह्मण
वाहन पर आरूढ़ शूद्रों को घेर कर उनकी सेवा करेंगे। यह मैं बता दूं और प्रमाण भी दे दूं कि देवरिया में जो घटना हुई थी प्रेम यादव की, प्रेम यादव के जो चालक थे वह ब्राह्मण थे, और प्रेम यादव की हत्या होने के बाद वो चालक महोदय ने, जिसने हत्या की थी, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी, केवल एक ही लोग बचा था। तो उसमें आप सभी ने देखा कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है, शूद्र से जीविका पाने वाला ब्राह्मण है, शूद्रों को घेर कर उनकी सेवा करेंगे। तो यहाँ पर वो घेर कर उनकी सेवा की, उनके नमक को कैसे अदा किया, यह कलयुग में जो लिखा है ये साफ साफ अब दिखाई दे रहा है। तो ब्राह्मणों की दशा और दिशा आप समझ लीजिए कि क्या होने वाली है आगे। इस प्रकार घोर नास्तिकता का आश्रय ग्रहण करके शूद्र के अधीन आजीविका वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद एवं वेद भिन्न अर्थों को पढ़ाएंगे। उत्तम द्विज तथा सैकड़ों हजारों सन्यासी तप यज्ञ और कलाओं को बेचने वाले होंगे। यानी कि जो ये तप सन्यासी ये दुनिया के दिखाई दे रहे हैं कलयुग में, ये सब सारे के सारे सब अपनी कला को बेच रहे हैं। कथावाचक आ रहे हैं, एक 15-15, 20-20, 10 लाख, करोड़ तक के खर्चे लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और केवल अपनी कला बेच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ईश्वर का कोई उनके ऊपर कृपा नहीं है, लेकिन ईश्वर के कृपा के नाम पर आप पर अपनी कृपा बना के अपना धन, आपका धन ले रहे हैं। आगे, हे राजन, अपने धर्मों का विनाश करते हुए वे राज्य के पदों को प्राप्त करेंगे। लौकिक गानों से लोग देवताओं की स्तुति करेंगे। आज जैसे डीजे बजता है और ऑर्केस्ट्रा वाली नाचती हैं और दुर्गा पूजा स्तुति होती है, दुर्गा की पूजा होती है, अन्य लक्ष्मी पूजन के कार्यक्रम होते हैं, और बिना डीजे बचे तो किसी मंदिर में अब पूजा अर्चना होती ही नहीं है। तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कलयुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वाम मार्गी, पशुपताचारी और संप्रदाय विशेष के मानने वाले हो जाएंगे। ज्ञान और कर्म से दूर हो जाने से कलयुग में मनुष्य निष्क्रियता को प्राप्त होंगे। तब कीड़े, चूहे और सांप मनुष्यों को कष्ट पहुंचाएंगे। भाई ये तो सब दिन पहुंचाते थे, सांप पहले भी काटते थे, आज भी काट लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यास जी की प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ में दैवी शाप, दधीच के शाप से जले हुए ब्राह्मण कलयुग में ब्राह्मण के कुलों में अवतार ग्रहण करेंगे। चलिए, उस समय के बेचारे जले हुए ब्राह्मण आज जीवन पा जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उस कलयुग में अंतिम समय में तमोगुण से व्याप्त चित्त वाले वे ब्राह्मण महादेव की निंदा करेंगे और वृषा धर्म का आचरण करेंगे। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं जो ब्राह्मणों की स्थिति है, कैसे ब्राह्मणों की स्थिति रहेगी, ब्राह्मण किस प्रकार अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर देगा, यह पूरी तरह से इस कूर्म पुराण पुस्तक में लिखा गया है। तो ये पुस्तकें जो हमारी लिखी गई हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है समाज के बारे में। ब्राह्मणों ने जिस तरह से हमारे समाज में लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वह सदियों से, वह स्पष्ट रूप से इन पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो साथियों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कि कलयुग में ब्राह्मणों की क्या दशा और दिशा होगी, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।